हबीबी कम टू मुन्नार। मेरा नाम है अजीम और आज मैं जाने वाला हूँ हैदराबाद से सीधा केरला के मुन्नार में। हैदराबाद से मुन्नार पूरे 1000+ किलोमीटर दूर है। हम लोग ट्रेन की टिकट लिए जो कि 750 रुपीज पर हेड पड़ी। अगर एसी लेंगे तो थोड़ी और महंगी पड़ती। ट्रेन से पूरे 26 आवर्स की जर्नी थी। मैं तो सबसे ऊपर चढ़ के बैठ गया था। सफर में इतना मजे करे, मैं तो जो आया वो रुका था और खा रहा था। और ट्रेन में हम लोग को आइसक्रीम तक मिल गई। ट्रेन में हम लोग जो स्नैक्स आ रहे थे वो सब खरीद के खा रहे थे। और हम लोग जो घर से स्नैक्स खरीद के आए थे वो बहुत ज्यादा बच गए थे। और फिर क्या हुआ आप लोग खुद देखो। चिप्स बिस्किट, चिप्स अम्मा, चिप्स बिस्किट, अंडे, बिस्किट भैया, चिप्स बिस्किट फ्री में नहीं, पैसों में भैया, चिप्स बिस्किट दियो भाई बिस्किट। और लिटरली मैं ट्रेन में बिस्किट का पैकेट भी बेच दिया। और ट्रेन में हम लोग खेल लेते, सफर के मजे कर लेते जा रहे थे। और ट्रेन में हम लोग को एक मेरा फॉलोवर भी मिल गया जिससे मिलके मेरे को हद से ज्यादा खुशी हुई। और फिर हम लोग थोड़े छिचोरे चाले भी करे। अरे चोर चोर चोर। रात हो गई थी, भूख लग रही थी, तो हम लोग ट्रेन में भी जोमेटो से खाना ऑर्डर करके खाए। खाना खा के सो गए। फिर 26 आवर्स की जर्नी के बाद फाइनली हम लोग केरला के अलुवा स्टेशन पे पहुंच गए। अलुवा से मुन्नार जाने के लिए हम लोग बस ले लिए जो कि 155 रुपीज टिकट था। अलुवा से मुन्नार का रास्ता सिर्फ 130 किलोमीटर था। वहाँ से हम लोग बस ले लिए और बस से निकले। और ये खूबसूरत नजारे मुन्नार से पहले जैसा है तो सोचो मुन्नार में कैसे रहते। फिर फाइनली हम लोग मुन्नार में पहुंच गए, लेकिन भाई थकन इतनी थी जाके होटल में आराम। हम लोग होटल ले लिए जो कि 4 जनों के लिए सिर्फ 1500 रुपीज में मिल गई। अगर पर हेड का हिसाब लगाएंगे तो 500 to 600 रख लो। हैदराबाद से मुन्नार में पहुंचे जब तक मेरे को 30 आवर्स लगे। टोटल 26 आवर्स की जर्नी ट्रेन की और 4 घंटे की जर्नी बस की। पहले दिन का एक्सपेंस हम लोग का पर हेड सिर्फ 1400 रुपीज का आया, सिर्फ पहुंचे जब तक। मुन्नार में घूमने के लिए है 4 डायरेक्शन, एक कोचीन डायरेक्शन, एक कोयम्बतूर डायरेक्शन, एक मथुपट्टी डायरेक्शन और एक तिक्काडी डायरेक्शन। फाइनली मैं मुन्नार में पहुंच के होटल में रेस्ट करके मुन्नार को एक्सप्लोर करने निकल गया। सबसे पहले हम लोग लंच करे अल बुहारी रेस्टोरेंट पर और ये चिकन बिरयानी है कहते। साथ में मेरे को उधर अल फहम मंदी भी मिल गई। मैं एक हैदराबादी हूँ, हैदराबादी बिरयानी का टेस्ट तो अलग लेवल रहता, लेकिन ये केरला स्टाइल बिरयानी भी अच्छी थी, ट्राई कर सकते हैं। और ये चिकन फार्म मंदी भी जबरदस्त थी। खाना खा के हम लोग निकल के कोयम्बतूर डायरेक्शन एक्सप्लोर करने। खूबसूरत नजारे एंजॉय कर लेते हैं। हम लोग पहुंच गए एरविकुलम नेशनल पार्क। टिकट लेके अंदर पहुंच के बाद हम लोग को सबसे ऊपर पहाड़ों पे जाना था जिधर बहुत ज्यादा सर्दी थी। इन लोग बस में बैठा लेके हम लोग को ऊपर ले लेके चले गए और इधर से पहाड़ों का व्यू तो माशाल्लाह दिख रहा था। और ये वाटरफॉल भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर यहाँ पर हम लोग को एक वाइल्ड रोनाल्डो दिखा और बस हमारे को सबसे ऊपर लाके छोड़ दी जहाँ से हम लोग को पूरा पैदल चढ़ना था। और यहाँ के नजारे तो इतने खूबसूरत, देखते चले जाना। पैदल चढ़ते चढ़ते हम लोग पूरा ऊपर पहुंच गए थे। यहाँ पर नजारे इतने थे कि पूछो न को भाई, देखते देखते परेशान हो जाते आप। फिर हम लोग वहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल गए जो कि है लखम वाटरफॉल्स। बाहर से ये वाटरफॉल ऐसी है तो अंदर से कैसी होंगी सोचो। टिकट ले लेके मैं अंदर चले गया और जब मैं वाटरफॉल को देखा भाई मैं उससे प्यार कर बैठा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है, देखे तो सुकून मिलता। और यहाँ के कौन से भी झरने का पानी आप लोग पी भी सकते जो कि ठंडे के साथ साथ बिस्लरी से भी ज्यादा प्योर रहता। कोयम्बतूर डायरेक्शन में आप लोग ये 2 चीजें कैसा भी घूमना। और यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के वास्ते आप लोग ऑटो या फिर कार ले सकते हैं। एक डायरेक्शन एक्सप्लोर करने के वास्ते कार में 2000 से 2500 रुपीज होते और ऑटो में 1000 से 1500। एरविकुलम नेशनल पार्क की एंट्रेंस टिकट थी सिर्फ 200 रुपीज और लखम वाटरफॉल की एंट्रेंस टिकट थी सिर्फ 50 रुपीज। 2 टाइम खाना खाए जो कि 500 रुपीज पर हेड ले लो और ऑटो के एक्सपेंसेस भी 500 रुपीज पर हेड ले लो। कोयम्बतूर डायरेक्शन में हम लोग ये 2 चीजें एक्सप्लोर करे और 2 भी मस्ट ट्राई है और वर्थ इट है। सिर्फ और सिर्फ हमारे ये दिन का खर्चा है 1250 रुपीज पर हेड। हम लोग 4 मेंबर्स थे इसलिए हम लोग खर्चा कम आया। अगर आप लोग 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं तो थोड़ा खर्चा ज्यादा आता। This is लखम वाटरफॉल। The next day. मुन्नार में सुबह सुबह इतनी सर्दी रहती कि होटल वाले खुद बॉइल्ड वाटर सर्व करते। सो आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे थे कोचीन डायरेक्शन और ये व्यू पॉइंट से मुन्नार का व्यू तो बहुत जबरदस्त दिख रहा था। अभी हम लोग फिलहाल है टी वैली में और यहाँ का व्यू तो भाई क्या ही बोलूं, आप लोग खुद देख लो। और इधर जो छोटे छोटे झाड़ा दिख रहे वो है चाय की पत्ती के झाड़ा। वही छोटे पत्तों से चाय की पत्ती बनती और सप्लाई होती। एंड देन इसके बाद हम लोग चले गए थे अत्तुकट वाटरफॉल देखने। वाटरफॉल को जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था तो इसलिए हम लोग को दूर से वाटरफॉल देखना पड़ा। फिर नजारे एंजॉय कर लेते हम लोग चले गए थे जिप लाइन करने। ये पहाड़ों पे इतनी ऊपर से जिप लाइन करने में मेरे को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मैं किसकी सुनने वाला था, सेफ्टी से रेडी हुआ और चलो बोल के निकल गया। मेरे को इसमें जर्रा भी डर नहीं लगा और भाई व्यू तो क्या ही बोलूं, आप लोग खुद देख लो। और जिप लाइन में मेरे को सबसे ज्यादा डर जब लगा जब मैं बीच में रुक गया था। मैं इसलिए रुका था क्योंकि जिप लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन से हवा इतनी स्पीड आई, मेरी पूरी स्पीड स्लो हो गई और मैं बीच में रुक गया। अच्छा हुआ ज्यादा बीच में भी नहीं रुका, इन लोग मेरे को आके सेफ्टी से ले लेके चले गए। और मेरी मस्ती तो देखो, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। एंड देन
देन हम लोग चले गए केरला फार्म्स को और वहां से जाके हम लोग चॉकलेट्स परचेस करे क्योंकि केरला में ही बनता असल चॉकलेट। एंड देन हम लोग चले गए थे रिपल वाटरफॉल को और ये रिपल वाटरफॉल को भी हम लोग अंदर से नहीं देख सके क्योंकि इधर भी चल रहा था रोड का काम। वाटरफॉल के सामने खड़े के फोटो खिंचाने का सपना ही रह गया वैसा दिख रहा था। एंड फिर घर जाते वक्त हम लोग को ये छोटी सी क्यूट वाटरफॉल दिखी एंड इधर ही हम लोग खड़े के फोटोज वगैरह खिंचा लिए और मेरा सपना अभी पूरा हो गया। और फिर वापस जाते वक्त हम लोग को दिखा आइस एप्पल जिसको तेलंगाना में मुंजल बोलते हैं जो कि आखिरी फ्रेश था। कोचिन डायरेक्शन भी जितना हो सके हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर लिए। कोचिन डायरेक्शन में हमारा खर्चा है ट्रैवलिंग के 500, जिप लाइन के 500, फूड के 500 रुपीज पर हेड और चॉकलेट के 200 रुपीज पर हेड। टी वैली में तो एंट्री हमारी फ्री थी और अटूकट वाटरफॉल तो हम लोग दूर से देख लिए और रिपल वाटरफॉल भी दूर से देख लिए। अब हम लोग को इन लोग का टिकट तो नहीं मालूम इसलिए हम लोग 50-50 रुपीज कर लेंगे। टोटल हमारा इधर खर्चा आ गया 1750 रुपीज। ये पर हेड खर्चा है, हम लोग टोटल 4 जने हैं, पर हेड 1750 रुपीज आया। कोचिन डायरेक्शन में और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करे क्योंकि हम लोग को वो पैसों के हिसाब से वर्थ इट भी नहीं दिखा और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग था। मैं जिधर भी गया आप लोग उधर कैसा भी जाओ टोटली वर्थ इट है। The next day, the next day, the next day. आज हम लोग जाने वाले थे मथुपट्टी डायरेक्शन एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करे श्रावणा भवन रेस्टोरेंट से। हम लोग यहाँ से मसाला डोसा खाए जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए। और हमारे ग्रुप के मेंबर रवा डोसा ऑर्डर करे थे जिसका प्रेजेंटेशन देख के हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा था। ब्रेकफास्ट कर लिए बाद हम लोग मुन्नार के ऊपर से चले गए मथुपट्टी डायरेक्शन एक्सप्लोर करने। रास्ते में हम लोग को हॉर्स मिला जिससे हम लोग हॉर्स राइडिंग करे। ये मौसम में ये नजारों के साथ हॉर्स राइडिंग करने का तो अलग लेवल का मजा था। उसके बाद हम लोग चले गए एलिफेंट पार्क को एलिफेंट राइड करने और इधर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो इसलिए हम लोग एलिफेंट राइड करे नहीं। और फिर मैं सोचा भी नहीं था मुन्नार में भी मेरे को मेरे चाहने वाले फॉलोअर्स मिलेंगे। मेरे को मेरे फॉलोअर्स से मिलकर हद से ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद हम लोग चले गए थे एको पॉइंट को। इधर आप लोगों की आवाज एको होती यानी गूंजती और इधर ही आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग बोटिंग करते करते एको पॉइंट का मजा लिए। फॉलो अजीम एक्सप्लोरर। बोटिंग में इधर हद से ज्यादा मजा आई और एको पॉइंट में भी आवाज जबरदस्त गूंज रही थी। 3, 2, 1 गो। बैगन। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे कुंदला डैम को लेकिन बाहर ही हम लोग पहाड़ों वाली मैगी और सैंडविच खाए जो कि ये पहाड़ों में ये मौसम में मजा आ गया। और कुंदला डैम का व्यू भी बहुत जबरदस्त दिखा और इधर नीचे आके आप लोग फोटोज भी खींच सकते। और फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चले गए टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट पे। टॉप स्टेशन का नजारा तो किसी जन्नत से कम नहीं था। आप लोग खुद देख लो कितना खूबसूरत नजारा है। ये नजारे अगर आप लोग लाइव देखेंगे तो भाई पूरा पैसा वसूल। टॉप स्टेशन व्यू पे तो मेरे को हद से ज्यादा मजा आया। फिर वापस उतरते उतरते हम लोग को शाम हो गई थी और हम लोग वापस मुन्नार में आ गए अली बाबा एंड 41 डिशेस रेस्टोरेंट पर। यहाँ से हम लोग लंच कम डिनर करें। ये रेस्टोरेंट भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा लेकिन भाई प्राइस थोड़ा ज्यादा है। इधर से हम लोग कुनाफा भी खाए जो चीजी और अच्छा था। आज का हमारा खर्चा था 150 रुपीज का ब्रेकफास्ट, 100 रुपीज की हॉर्स राइड और एलिफेंट राइड 800 रुपीज की थी जो कि हम लोग नहीं करे। अगर करते तो 800 रुपीज और खर्चा हो जाते थे। और एको पॉइंट की टिकट 20 रुपीज थी, बोटिंग की 200 रुपीज थी और 50 रुपीज की मैगी खाए। ऑमलेट 30 रुपीज का था। टॉप स्टेशन व्यू की टिकट सिर्फ 20 रुपीज थी और ट्रैवलिंग का 500 रुपीज पर हेड। डिनर थोड़ा महंगा हो गया, 700 पर हेड ले लेंगे। बस की रिटर्न टिकट सिर्फ 155 रुपीज की थी और अलुवा से हैदराबाद की ट्रेन की टिकट सिर्फ 700 रुपीज की थी। टोटल आज के दिन का खर्चा हमको आया 3425 रुपीज। और इसके साथ साथ हम लोग को एक और डायरेक्शन एक्सप्लोर करना था जो कि था तेक्काडी डायरेक्शन। हम लोग तेक्काडी डायरेक्शन नहीं जा सके क्योंकि उधर चल रहा था रोड का काम। मालूम नहीं हमला आए वक्त रोड के काम कहीं को चल रहे थे। अब मैं आप लोगों को फाइनल बजट बताता हूँ ऐसी ट्रिप करने को कितने रुपए होना। ये मैं जो बजट बता रहा हूँ वो पर हेड बजट रहेगा। हैदराबाद से मुन्नार में पहुंचे तक 1355 रुपए यानी 1355 रुपीज खर्चा हुए। डे 1 में पर हेड एक्सपेंस पड़ा 1250 रुपीज, डे 2 में 1750 रुपीज, डे 3 में 3425 रुपीज। टोटल मेरे को पर हेड ये ट्रिप का खर्चा पड़ा 7780 रुपीज। राउंड फिगर अगर अपन करेंगे तो 8000, अगर उससे अच्छा करेंगे तो मिनिमम 10,000 रुपीज अगर आप रख लेंगे तो आप लोग मुन्नार की एक ऐसी ट्रिप कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप लोग मुन्नार जाके हैं तो कमेंट करो आपकी बेस्ट जगह। आपके भाई अजीम एक्सप्लोरर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।